ये शान रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। कुरान कहता है मिटते नहीं हैं खुदा वाले। ये शान रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं हैं खुदा वाले। और हवाएं कुफ्र अगर नहीं हटी दुनिया से, हवाएं कुफ्र अगर नहीं हटी दुनिया से, तो जमीनों से निकल आएंगे करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान जमीनों अल्लाह। से निकल आएंगे करबला वाले। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, मोमिनों से मुखातब होकर फरमा रहा है, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें फैसला करना है कि आखिर सच्चे लोग कौन हैं। हमें एहसास होनी चाहिए, हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर सच्चे लोग कौन हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो। हजराते मुहतरम, अगर आप स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम से अगर आप पूछेंगे कि आप बताएं कि सच्चे लोग कौन हैं, तो सारे उलमाए किराम जवाब देंगे कि सच्चे लोग वही हैं जिनकी महफिल को आप हजरात सजा करके बैठे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आप चले जाएं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आप चले जाएं। अगर सच्चों की बारगाह तलाश करनी है, मखदूम की छोचवी की बारगाह में आप चले जाएं, अलाउल हक पंडवी की बारगाह में आप चले जाएं, साबिर कलियरी की बारगाह में आप चले जाएं। ये सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के जितने औलिया किराम हैं, सारे के सारे सच्चे लोगों की बारगाह उनके पास मौजूद है। और हम सारे लोग यही चाहते हैं कि हम सच्चे रहें और सच्चों की महफिल को सजा करके सच्चों की मोहब्बत अपने दिल में बैठा कर अपनी जिंदगी गुजारें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल को इस तरीके से आप सजा करके बैठे हैं, तो आप यकीन जानिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि कादरी सिलसिले में जितने भी रहने वाले हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक कागज मुझे दिया गया जिस कागज की लंबाई चौड़ाई इतनी थी जहां तक मेरी नजर जा सकी। गौसे आज़म फरमाते हैं उस कागज को मैंने पढ़ा, उसमें सारे कादरी मुरीदों के नाम लिखे हुए थे। सारे कादरी घराने के मुरीदों के नाम लिखे हुए थे और मुझसे ये कहा जा रहा था कि ऐ गौसे आज़म, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जितने इस फहरिस्त में नाम हैं, ये सारे के सारे लोगों की बख्शिश सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से की जाएगी। सुभान अल्लाह। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि दोज़ख के दरोगा से आपने पूछा कि क्या कादरी सिलसिले के यानी हमारे सिलसिले के मुरीद तेरे जहन्नम में दाखिल हुए, तेरे दरवाजे से दाखिल हुए? उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, कोई भी तेरे खानदान तेरे सिलसिले का मुरीद इस दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ। कितनी बड़ी शान है। हजरात मुहतरम, मैं ज्यादा बात नहीं बल्कि लोग कहा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जितने औलिया किराम आए
जिस तरीके से सारे अंबियाए किराम में सबसे अफजल व आला हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, इसी तरीके से सारे औलियाए किराम में सबसे बरतरो बाला हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फतावा रिजविया में लिखते हैं, जिसकी तखलीश पेश की है कि एक मर्तबा उस वक्त जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर के मेराज शरीफ का सैर करने के लिए आप तैयार हुए, उस वक्त हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक आपके सामने आई और आने के बाद कहती है, या रसूल अल्लाह, आप अपने कदम को मेरे कांधे पर रखकर बुराक पर सवार हो जाएं। सुभान अल्लाह। मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हजरत मौलाना आसिफ इकबाल साहब को आप स्टेज पर लेकर चले आइए। आइए, कुर्सी धीरे धीरे लोग खाली हो रहे हैं, बेहद इंतजार हो रहा है, आप जाइए और उनको लेकर आइए। जी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपना कदमे पाक मेरे कांधे पर रखकर आप बुराक पर सवार हो जाए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया। आप अपना कदम हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधे पर रख करके बुराक पर सवार हुए और सफर करने से पहले पहले आप अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ को पकड़ करके फरमाया था कि ऐ मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, याद रखना आज तेरा आज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्हें आप पुकार रहे हो कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आज रसूलुल्लाह का कदम तेरे कांधे पर है और कल सारे औलियाए किराम के कांधे पर तेरा कदम होगा। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम, ये शान मिली है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपकी बारगाह में अगर कोई चोर आता है चोरी की नियत से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की अता से आप विलायत का दर्जा अता फरमा करके भेज दिया है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई, और ये बड़ी ही मोहब्बत की दलील है, आप गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल को सजा करके उनकी याद मना रहे हैं, औलियाए किराम की याद को आप मना रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की मोहब्बत अपने दिलों में सजा रहे हैं, आप कामयाब हैं। जैसा कि बयान किया जाता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, एक मर्तबा का वाकया है, एक ऐसा शख्स था जो 99 इंसान को कत्ल कर डाला था, जो 99 लोगों को कत्ल कर डाला था। अब उनके ज़हन में ये बात आने लगी, ये सोच, ये फिक्र होने लगी कि या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार आलम, किसी इंसान को कत्ल करना तो हराम काम है, लेकिन हमने 99 इंसानों को कत्ल किया है, मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी, मैं बख्शा जाऊंगा या नहीं, मुझे माफ किया जाएगा या नहीं, मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं। वो इंसान करता क्या है, किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकल जाता है तो सही इसे इन्हें बता दे कि अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा या नहीं, कि मैं 99 इंसानों को कत्ल कर डाला। लेकिन क्या है, रास्ते में चलते चलते एक राहिब से मुलाकात हो जाती है, वो राहिब आलिम था, उस आलिम से मुलाकात हो जाती है, उससे पूछा जाता है कि ऐ राहिब आलिम, जरा ये तो बता दो, हमने 99 लोगों को कत्ल कर डाला है, क्या अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा, क्या हमें जन्नत मिलेगी, क्या हमारी खता माफ की जाएगी, हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी। उन्होंने जवाब दिया था, उस राहिब ने जवाब दिया था, ऐ इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि इंसानों का कत्ल करना हराम काम है और तेरी बख्शिश नहीं की जाएगी। इसी गज़ब और गुस्से के आलम में वो शख्स अपने हाथ
हाथ में तलवारों को तलवार लेता है। लेने के बाद उस राहिब का भी गर्दन उड़ा देता है, सर को कलम कर डालता है और कहता है लो अब तो 99 ही था, अब 100 मुकम्मल हो गया। उसके बाद क्या है, जाते जाते किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाती है जो सच्चा इंसान था। उससे पूछा जाता है कि ऐ बंदा बता अल्लाह ताला हमें कबूल करेगा या नहीं, हमारे गुनाहों को माफ करेगा या नहीं। आप याद रखें उन्होंने जवाब दिया था हाँ 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 क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी रहमत है, तुझे माफ कर देगा। तूने 100 लोगों को कत्ल कर डाला है, अल्लाह तुझे कबूल कर लेगा, तुझे जन्नत अता फरमा देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम तौबा कर लो। वो शख्स कहता है आखिर तौबा का दरवाजा किधर है, तौबा किसके जरिए से मैं करूं, किधर मैं तौबा के लिए जाऊं। तो जवाब दिया जाता है जाओ फला शहर की तरफ चले जाओ, फला गांव की तरफ चले जाओ, वहां उस गांव में रहने वाले कितने लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं, यानी कि औलियाए कराम है, जाओ वहां जा करके माफी मांगना, वहां बख्शिश का जरिया तलाश करना, वहां ऐसे लोग हैं अगर रास्ता बता दे तो तू जन्नत में चला जाएगा। हज़रात मुहतरम अब वो शख्स चला है उसी के जानिब, उसी गांव के जानिब चला है, औलियाए कराम के जानिब अपने नरमो नाज़ुक कदम को बढ़ाया है। चलते चलते रास्ते में एक ठोकर लगती है, उस ठोकर को लगने के बाद वो इंसान गिर जाता है। सिर्फ गिरते ही नहीं बल्कि रूह परवास कर जाती है, रूह निकल जाती है, सांस से दम तोड़ देती है, सांस बाकी नहीं रहती। लेकिन क्या है अब वहां पर उस रूह को लेने के लिए फरिश्ते हाजिर होते हैं। एक तरफ तो बात यह है 100 लोगों को कत्ल कर डाला है, दूसरी तरफ तो देखा जाता है ये औलियाए किराम की तरफ नेक लोगों की मोहब्बत में बख्शिश की नीयत से, तौबा की नीयत से वो चला जा रहा था, रास्ते में इंतकाल कर जाता है। एक तरफ मौत के फरिश्ते हाजिर हैं, एक तरफ अज़ाब के फरिश्ते हाजिर हैं, तो दूसरी जानिब रहमत के फरिश्ते हाजिर हैं। अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ऐ पाक परवरदिगार आलम इस रूह को हम ले जाएंगे। उधर फरिश्ते रहमत के जवाब देते हैं नहीं नहीं इस रूह को हम ले जाएंगे। फरिश्तों में आपस में ये बहस होने लगती है। जब पूछा जाता है ऐ अज़ाब के फरिश्ते तू आखिर लेने के लिए क्यों आया है, तो कहा जवाब मिलता है इसलिए मैं अज़ाब के हम फरिश्ते इसलिए आए हुए हैं कि इंसान गुनाहगार था, 100 लोगों को कत्ल कर डाला था। रहमत के फरिश्तों से पूछा जाता है आखिर तू क्यों आया है, जवाब मिलता है एक गुनाहगार तो था, 100 लोगों को कत्ल तो कर डाला था, लेकिन तौबा की नीयत से वलियों के दरबार की तरफ जा रहा था, वलियों की बारगाह की तरफ जा रहा था, इसलिए हम लेने के लिए आए हैं। अब जवाब आता है अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों फैसला इस तरह करो, इसकी दूरी नापो, अगर यहाँ से ये आ रहा था अगर ये दूरी करीब है तो यकीन कर लो ये गुनाहगार है, अज़ाब के फरिश्ते तुम ले जाना, और अगर वलियों के दरबार के करीब है तो रहमत के फरिश्ते तुम ले जाना। अब फैसला होता है, नापा जाता है। जब नापने की बारी आती है अल्लाह ताला नापने का हुक्म दे देता है, इधर फरिश्तों को हुक्म देता है ऐ फरिश्ते अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, अल्लाह के जितने वली हैं, जिधर ये अपना कदम बढ़ा रहा था इधर की जमीन वसअत है तो इधर करीब कर दो, इधर की जमीन तंग कर दो। नापने के बाद पता चलता है कि अल्लाह के वलियों के दरबार के जानिब करीब था, इसलिए इंसानों को इस इंसान को जन्नत अता किया गया, इसकी तौबा कबूल की गई। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाया रहमत के फरिश्तों इसकी रूह को तुम लेकर के आओ, इसलिए कि इसकी नीयत दुरुस्त थी, तौबा की नीयत थी, वलियों की मोहब्बत आ गई थी, नेक बंदों की मोहब्बत इसके दिल में उतर गई थी, इसलिए मैं इसे माफ करता हूँ, इसके गुनाहों को मिटाता हूँ, इसकी खताओं को दरगुजर करता हूँ, इसे मैं जन्नत अता
करता हूँ। तो ये है मोहब्बत की शान। आप लोग अगर औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं तो यकीन जानिए औलियाए किराम बल्कि अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं, यहाँ तो यहाँ फैज़याब तो इंसान हो ही रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह से कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के औलियाए किराम, अल्लाह के नेक बंदे, मोमिन बंदे हमें कल क़यामत के दिन साथ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप लोगों को एक सबक आमूज़ बात में कह करके अपनी जगह में लेना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी माओं से मैं कहना चाहता हूँ, खातून से मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, आप 12 तकरीर समाअत करते हैं, 12 गुफ्तगू होती है, 12 आप वाज़ो नसीहत सुनते हैं, लेकिन आप अमल करने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आप इस जलसे को सजा कर गौसी आज़म का दीवाना बनने का आप सबूत देते हैं, दीवाने का आप सबूत देते हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप अब्दुल कादिर का अगर आप नाम लेकर के उनके महफिल को आपने सजाया है, आप पर लाजिम है उनके तरीके को अपना लो, उनके रास्ते को अपना लो, उनकी जिंदगी को अपना लो। गौसी आज़म की जिंदगी के औराक के आप पलट करके देखेंगे, आपको पता चलेगा गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7 साल की उम्र में अपना हाफिज़ा को मजबूत कर लिए थे, हाफिज़े कुरान बन गए थे। लेकिन आप अपने बच्चों में निगाह डालने की कोशिश कीजिए, अपनी औलाद को देखने की कोशिश कीजिए। हजरत अब्दुल कादिर 7 साल में मुकम्मल हाफिज़े कुरान बन गए। हमारा बच्चा 10 साल का भी हो जाता है, शराब का आदी होता है, ज़ना का आदी होता है, शराबनोशी करता है, जुए के अड्डों को आबाद करता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ गौसे आज़म के दीवानों, ऐ रसूल के उम्मतियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दीवाना बन जाओ और इस तरीके से दीवाना बनो। गौसे आज़म की जिंदगी को अपना लो, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को अपना लो, हजरत मखदूम पाक की जिंदगी को अपना लो, तब जाकर के आप सच्चे बंदे कहलाएंगे। तब अल्लाह ताला की बात आप पर फिट होगी कि या अल्लाह ताला फरमा रहा है, लोगों अल्लाह से डरो, जुआ की तरफ मत जाओ, शराब के अड्डों को आबाद मत करो, आवारा गर्दी की तरफ जिंदगी बसर मत करो, बल्कि सच्चों के साथ हो जाओ, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलो। तो हजरात मोहतरम, क्या आप पर लाजिम है सिर्फ जलसा सजाने से, सिर्फ रौनक के लाइट लगा देने से, शामियाना सजा देने से आप सच्चे मोमिन नहीं बन सकते हैं, आशिक़े गौसे पाक नहीं बन सकते हैं। अगर बनना है उनके तरीके को अपनाना होगा, उनकी जिंदगी को अपनाना होगा। गौसे आज़म की शान क्या है? अरे कई साल तो जंगलों में इस तरह आपने अपनी जिंदगी को बसर किया है, सिर्फ पत्ते चबा चबा करके अपनी जिंदगी को बसर किया। और लोगों का मिजाज ये है, लोगों की सोच ये होती है, जितने औलियाए किराम होते हैं इस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे थे, फकीराना जिंदगी बसर कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद लोगों को समझ में आता है अल्लाह के जितने बंदे रहा करते थे फकीर रहा करते थे। ये समझते हैं फकीर रहा करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने अमीर थे कि आपके घर में जो बकरियां रहा करती थी, उनके जो बांधने वाले खुट्टी थी, वो खुट्टे सोने के रहा करते थे। कूड़ा कबाड़ा में जो आप घर से कचरे फेंका करते हैं, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कूड़े कबाड़े में कई ज्यादा कितने तादाद में सोने चांदी फेंके जाते थे। इस तरीके से अमीर थे, लेकिन लोगों को दर्स देना था, लोगों को सबक देना था। तो हजरात मोहतरम, आप सबक सीखने की कोशिश कीजिए, अपनी जिंदगी में निखार पैदा करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा बात नहीं, बल्कि मैं इतना ही अपने गुफ्तगू को इख्ताम करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।